अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों के लिए रसीद नवीसी का सवाल लेकर आया हूँ, जो हमारे साल अव्वल के नसाब में दरख्वास्त नवीसी के साथ है। यानी दरख्वास्त नवीसी और रसीद नवीसी दोनों में से एक सवाल आपके पेपर में आएगा और वो आप लोगों ने हल करना होगा। हर एक 2 साल के बाद सवाल चेंज हो जाता है। बच्चे दरख्वास्त नवीसी पर तवज्जो देते हैं, लेकिन पेपर में रसीद नवीसी का सवाल आ जाए तो उसे हल करना मुश्किल हो जाता है। उन बच्चों के लिए जो रसीद नवीसी तैयार नहीं करते, आए हम आज आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं कि रसीद क्या है, इसे क्यों लिखा जाता है, इसे लिखने की नौबत क्यों आती है। रसीद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मायने है रसाई, सुराग, वसूली की तहरीर। असलाही तौर पर किसी चीज या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाती है। इसके लिए चंद जरूरी हदायत भी हैं। सबसे पहले रसीद का उन्वान जली हरूफ में लिखें, नए सफ़े से लिखें। इसके बाद सफ़े के वस्त में बायसे तहरीर अन का तहरीर करें। तीसरे नंबर पर रसीद में रकम लफ्जों और हिंसों दोनों में लिखना चाहिए ताकि इसमें आसानी से तब्दीली ना हो। वसूल होने वाली रकम या चीज की तफसील दर्ज करें ताकि इसकी शनाख्त में कोई शुबा ना रहे। रसीद में लेन देन करने वाले तमाम फरकीन का जिक्र करना चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वालो, जब तुम लेन देन का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। इसी हुक्म की तामील के लिए रसीद लिखी जाती है। रसीद पर 2 गवाहों के नाम, पता दर्ज करना और दस्तखत कराना भी जरूरी होते हैं। 2 गवाहों के दरमियान में अल अब्द लिखें। इसके नीचे रकम वसूल करने वाले का मुकम्मल पता लिखेंगे। तारीख नफ्स मजमून के इख्तिताम या अल अब्द के नीचे दर्ज करें। यूं तहरीर लिखेंगे, यानी तारीख यूं लिखेंगे। महीना जो है वो उर्दू में, जो है तारीख पहले और सन बाद में आएगा। रसीद लिखने से पहले चंद जरूरी हदायत जो बताई गई हैं, उसके बाद चंद इस्लाहात भी हैं कि हर रसीद के अंदर 1 से 2 जगह लफ्ज चेंज होते हैं, बदलते हैं। कहाँ पर कौन सा लफ्ज लिखना है वो बताने जा रहे हैं। रसीद लिखने से पहले चंद इस्लाहात का जानना बहुत जरूरी है। मसलन रुपए के लिए मुबलिक, यानी कि जब आप लोगों ने रुपए का जिक्र करना है तो मुबल्लिग लिखना है। पैसों या जमीनी पैमानों के लिए मावाजी लिखना है। बड़े जानवर के लिए रास लिखना है। छोटे जानवर के लिए शाख लिखना है। और बेजान चीज मसलन कार, साइकिल के लिए अदद लिखना है। यहाँ तक थी हमारी जरूरी हदायत, और उसके बाद हम आपको एक खाका बनाकर दिखाते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से रसीद को लिखना है। नए सफ़े पर सवाल नंबर 7, उसके बाद रसीद नवीसी और फिर उन्वान, उन्वान के बाद रसीद बाबत, आगे रकम वसूली है, जानवर है, क्या है, उसको लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन में दरमियान में, सफ़े के दरमियान में बायसे तहरीर आन का, फिर 1 इंच जगह छोड़कर कुल कीमत, यानी कि रकम कितनी है, कुल रकम मुबलिक हिंदसों में और लफ्जों में, और फिर इस रकम का निस्फ
हिंदसों में और लफ्जों में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 50,000 मुबलिग, 50,000 और फिर लफ्जों में और फिर 25,000 लफ्जों में और फिर हिंदसों में, दोनों में लिखना है। बाबत कीमत फरोख्त, यहाँ पर वो लफ्ज चेंज करने हैं तो इस्लाहात में बताई है कि यहाँ पे एक शाख है, एक रास है, एक अदद है, या मवाजी है या अराजी है। फरोख्तशुदा चीज का नाम और मुकम्मल तफसील के नाम क्या है, अगर साइकिल है तो कौन सा है, इंजन नंबर क्या है, रंग क्या है, हर चीज दर्ज करेंगे। अगर जानवर भैंस है तो उम्र बताएंगे, उसके बाद उसकी शनाख्त बताएंगे, यानी कि माथा सफेद, खुर सफेद, और फिर क्या है बमा एक कट्टी, ये भी लिखना होगा। उसके बाद अजा जनाब, नाम खरीदार, खरीदार का नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, मुकम्मल रहाशी पता लिखेंगे, और फिर नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपने पेज के एक साइड पे गवाशुद अव्वल, दरमियान में अल अब्द, और पेज की दूसरी साइड पर गवाशुद दोम लिखना है। गवाशुद अव्वल में नाम, बिमा, वल्दियत, वल्दियत बतानी है, और फिर क्या है कौम भी बतानी है, रहायशी पता और दस्तखत, ये तीन चीजें आ जाएंगी। अल अब्द में नाम, बिमा, वल्दियत, पता, कौम, रहायशी पता, दस्तखत, और अल अब्द का शनाख्ती कार्ड लाजमी है। गवाशुद का लिख देंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अल अब्द का लिखना लाजमी है। और फिर ऐसे ही गवाशुद दोम में नाम, वल्दियत, और क्या है कौम, रहायशी पता, दस्तखत। अल अब्द के नीचे आप लोगों ने तारीफ यानी मोरखा लिखना है। मोरखा कैसे लिखना है, जैसे हमने पहले क्या है जुड़ी हदायत में बता दिया है कि लाजमी लिखना है। ये सवाल 10 नंबर का है, हमने देखना है कि बायस तहरीर आन का 1 नंबर है, और दरमियान में नफ्स मजमून जो है इसके 5 नंबर हैं। गवाशुद अव्वल का 1 नंबर है, गवाशुद दोम का 1 नंबर है, और अल अब्द का 1 नंबर है। अल अब्द के नीचे तारीख यानी मोरखा का 1 नंबर है। हमने छोटी छोटी चीजों को देखकर जो है वो लिखना है, वो इसलिए कि हमारा 1 नंबर जो है वो कम ना आए, बल्कि पूरे 10 नंबर हम इस सवाल में हल कर लें। अजीज़ तुलबा, अगर आप लोग जरूरी हदायत, चंद इस्लाहात और ये खाका अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।